क्या हो अगर आपको धमाकों के बीच पढ़ाई करना पड़े और एक सायरन बजते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आए कि अब धमाका होने वाला है और आपको जान बचाने के लिए पढ़ाई छोड़कर बाहर जाना है। ऐसा ही कुछ नागौर के रूपासर गांव में सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे दहशत में जी रहे हैं। रूपासर गांव में सरकारी स्कूल से केवल 700 मीटर दूर अंबुजा सीमेंट कंपनी माइनिंग करती है और इस माइनिंग के एरिया में आए दिन ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी आवाज स्कूल में किसी बम धमाके से कम नहीं लगती। दोपहर को जब 2 बजे माइनिंग से पहले घंटी बजती है तो माइनिंग एरिया से ज्यादा दहशत का माहौल सरकारी स्कूल में होता है। जैसे ही घंटी बजती है, टीचर्स बच्चों को क्लास से बाहर निकाल कर बैठा देते हैं ताकि माइनिंग के समय होने वाले ब्लास्ट से कोई अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि पास में हो रही ब्लास्टिंग से स्कूल बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई है कि अब गिरे कि तब गिरे। बच्चों के साथ स्कूल का पूरा स्टाफ भी डर के माहौल में जी रहा है। अगर बात शिक्षा की ना होती तो ना तो बच्चे जाते और ना ही शिक्षक। खैर, यहाँ बात सिर्फ शिक्षा की ही नहीं बल्कि झूठे वादे और प्रशासन की नजरअंदाजी की भी है। स्कूल के इतने पास माइनिंग एरिया होने के कारण खौफ में स्कूल में एडमिशन भी कम होने लगे हैं। ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपासर इनाना है और इसके पास में माइनिंग हो रही है अंबुजा कंपनी द्वारा। तो 2:15 बजे ये धमाके ब्लास्ट होता है और इसमें स्कूल में असर पड़ता है। किस प्रकार असर पड़ता है? यहाँ पर क्या समस्या आती है? यह समस्या आती है, यहाँ सायरन बजता है, उसके बाद में हल्का महसूस होता है, दरवाजे खिड़कियाँ बोलते हैं। किसी अधिकारी को आपने कहा या कोई कंपनी के अधिकारी यहाँ आए क्या? हमने पीओ साहब को कहा और वो आके निरीक्षण करके गए, रिपोर्ट बना। कब से आ रही है ये समस्या? ये समस्या 2-3 महीनों से आ रही है। जो लीज है, माइनिंग है, कितनी दूर है स्कूल से? यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है। नागौर जिले के मुंडवा स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी ने माइनिंग के लिए भूमि पर अधिग्रहण करने से पहले गांव के लोगों से वादा किया था कि माइनिंग क्षेत्र में आने वाली सरकारी स्कूल को दूसरी जगह आधुनिक सुविधा के साथ बनाएंगे, लेकिन आज तक कंपनी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और आज स्कूल से 700 मीटर ही दूरी पर ब्लास्टिंग करके माइनिंग की जा रही है। माइनिंग की वजह से स्कूल बिल्डिंग की खराब हालत के बारे में जानकर गांव वालों के साथ युवा नेता मनीष मिर्धा निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने बिल्डिंग की खराब हालत देखकर क्या कहा, सुनिए। परसों या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यहाँ का। मैं यहाँ पर देख के गया था, निरीक्षण करके गया था, तो मैंने एक वीडियो डाला था और उसके साथ एक पोस्ट भी लिखी थी, इस पूरे मामले को समझाया था। तो उसके बाद से अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए हैं, सीबीओ साहब भी आए हैं और एसडीएम साहब भी आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे कोई कार्रवाई होगी और कार्रवाई ये होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्कूल है ये अंबुजा सीमेंट के लीज एरिया में आ रही है, तो अंबुजा सीमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्कूल को कहीं और शिफ्ट करके दे। और जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है ग्रामीणों द्वारा, ये बताया गया है कि 2 जगह चिन्हित भी की गई है स्कूल को शिफ्ट करने की, पर लेकिन काम अभी तक कहीं भी शुरू नहीं हुआ। वो लीज माइनिंग वो करते जा रहे हैं, महीनों सालों से उनका काम चलता जा रहा है, पर इस स्कूल्स को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। तो मैं चाहता हूं कि इस स्कूल को जल्दी शिफ्ट करवाया जाए और इसका पूरा खर्चा अंबुजा सीमेंट से लेना चाहिए। CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने मुनाफे का 2% दिया जाता है हर कंपनी द्वारा, हर कॉर्पोरेट कंपनी। उस कॉर्पोरेट कंपनी से ये मुआवजा लेकर इस लोकल एरिया डेवलपमेंट में लगाकर इन स्कूल को, और जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा, क्योंकि ये लीज एरिया बिल्कुल कई ढाणियों के बीच से निकलता है, तो उनकी डिमांड है कि इस स्कूल को भी 2 हिस्सों में शिफ्ट किया जाए, एक प्राइमरी हो और एक मिडिल हो, जो अलग अलग जगह हो दोनों, ताकि बच्चों का नामांकन भी यहाँ बढ़ सके और ज़्यादा दूर भी नहीं पड़े बच्चों के, दोनों तरफ के बच्चों के ज़्यादा दूर भी ना पड़े स्कूल। तो मेरी नागौर प्रशासन से, डीडवाना कुचामन प्रशासन से ये आग्रह है कि आप जल्द से जल्द
सारी स्कूलों का, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करवाएं, जिससे ये पता चल सके किन स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है, ताकि उनको नुकसान होने से पहले करवा सके। बीकानेर में 3 बच्चों की जान चली गई, उसके बाद प्रशासन चेता, उससे पहले ही हम यहाँ पर अगर प्रोएक्टिवली अगर काम कर पाए और मरम्मत करवा पाए, स्कूलों को, आंगनबाड़ियों को ठीक करवा पाए, तो बच्चों की जान बचाई जा सकती है। मनीष मिर्धा ने कंपनी से मुआवजा लेकर नया स्कूल बनाने की मांग की और मनीष मिर्धा के रूपासर स्कूल के निरीक्षण करने के बाद राजस्थान की ओर से अब स्थानीय प्रशासन की टीम भेजकर स्कूल की स्थिति का जायजा लिया गया। नागौर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर की रिपोर्ट।